हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 26 एंड वीडियो नंबर 26 इसके अंदर हम करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस। आज हम इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सर, हाँ जी बेटा, सर कल कंफर्म न्यू टॉपिक शुरू हो जाएगा। बच्चे देखो, आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। वैसे तो कल आपने क्वेश्चंस किए थे, जो आपके डाउट्स थे वो भी कवर हो जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए वो भी कवर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपको डाउट्स आए, अगर उसके बाद भी आपको डाउट्स आए बेटा, तो फिर हम इस टॉपिक को कल दोबारा करेंगे। अगर आज के बाद डाउट्स नहीं आए तो बेटा कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? हाँ जी सर, ठीक है। सारे बच्चे टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020 निकाल लीजिए, फटाफट हम इसको करने वाले हैं। ठीक है सर, आइए बेटा ये क्वेश्चंस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 ये क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। फटाफट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39। वैसे तो ये क्वेश्चन मेरा कराना बनता नहीं, आप कर सकते हो, फिर भी फटाफट हम इसको करेंगे। इलस्ट्रेशन 39 क्या बोलता है जी? तीन पार्टनर है EMNA, एलीन, मोनू एंड अहमद। एलीन, मोनू एंड अहमद। एक पार्टनर है एलीन, एक है मोनू, एक है अहमद। ये तीन पार्टनर हैं। 31 मार्च 2014 बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग। ड्रॉइंग और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? सर क्लोजिंग कैपिटल है बेटा कितनी है? एक की है 1,60,000, ई की 120, 1,20,000 एंड 80,000। ये क्लोजिंग है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो चुकी है? प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है और ड्रॉइंग्स की हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा बच्चे बताओ, ये कौन सी कैपिटल है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? ये कौन सा कैपिटल अकाउंट है? फिक्स्ड वाला है या फ्लक्चुएटिंग? कुछ नहीं बताया तो कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है सर। Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawing, interest on capital and interest on drawing, क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भूल गए। गलती क्या कर दी? यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओमिटेड, भूल गए, यानी अभी ये हमने इसको नहीं दिया। ओके। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है बच्चे 40,000। प्रॉफिट कितना है जी? 40,000 पूरे साल का। ड्यूरिंग द ईयर एलीन एंड मोनू ईच विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। 24,000 निकालते हैं ड्रॉइंग्स। ई की ड्रॉइंग कितनी है? 24,000। पूरे साल में 24,000 निकालती है इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और अगले इसकी भी कितनी है? 24,000 लिखा हुआ ना ईच। एंड नेक्स्ट बंदे की है 48,000। ये आ गई ड्रॉइंग्स। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 5%। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है?
10% पर एनम, ये है 5% पर एनम। एंड लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है जी? 2:1:1। देखो जी कैसे पता चलेगा? ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। बच्चे गलती हो गई तो गलती को ठीक करना पास्ट एडजस्टमेंट का काम है। ओके, तो बच्चे ध्यान से समझना है आपने ये क्वेश्चन मेरे कराने का नहीं था, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। क्यों? आइए देखते हैं। बच्चे गलती की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। क्या गलती की? गलती ये की बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देना भूल गए। ओके, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई है? आइए देखते हैं। हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल है क्वेश्चन में, सर ये निकालनी है। क्या इस क्वेश्चन में इधर आ जाएगा एडिशनल कैपिटल? नहीं है, 0। एडिशनल कैपिटल नहीं है बेटा। सैलरी है पार्टनर की, 0। पार्टनर की कमीशन, 0। तो कहने का मतलब ये सब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ना एडिशनल कैपिटल है, ना सैलरी है, ना कमीशन है। हां जी, क्या प्रॉफिट है? हां जी प्रॉफिट है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? हां जी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, पर अभी वो देना भूल गए, यानी कि इन्होंने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अभी क्रेडिट नहीं किया। क्या ड्राइंग्स है? हां जी। क्या बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो, पर वो देना भूल गए, यानी उन्होंने डेबिट नहीं किया, डेबिट करना भूल गए। तो बच्चे लॉस भी नहीं है क्वेश्चन में, आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। देखो जी ये टोटल बच्चे, यानी इस क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ ड्राइंग का इफेक्ट है और प्रॉफिट का इफेक्ट है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ड्राइंग है। कहने का मतलब देखो ध्यान से बच्चे, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल और लॉस ये तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो 0 हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है क्वेश्चन में, पर वो कहते हैं हम देना भूल गए। तो जो ये क्लोजिंग कैपिटल आई है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना आई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बिना आई है। अगर ये दिए होते फिर तो ये ठीक होता सारा क्वेश्चन। फिर क्या करना था? वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, यानी इस क्लोजिंग कैपिटल में इन दोनों का इफेक्ट नहीं है। तो हमें जाना है क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल में, तो जो जो इफेक्ट है वो कर लो। क्लोजिंग कैपिटल, बच्चे देखो क्लोजिंग कैपिटल ऐड हो जाएगा इसमें ड्राइंग, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट, आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी आइटम्स हैं, एडिशनल कैपिटल भी आती है, क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं ली, सैलरी भी आती है, नहीं है क्वेश्चन में नहीं ली, कमीशन भी नहीं है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो देना भूल गए, यानी कि कैपिटल अकाउंट में डालना भूल गए। तो जब हम वापस जाएंगे क्लोजिंग से ओपनिंग पे तब हम नहीं डालेंगे। ठीक है, तो बच्चे मेन आपको मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालनी सिखानी थी। ऐसे आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालो, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, ये दोनों निकालो, और एनालिटिकल टेबल में ये क्रेडिट करना भूल गए थे तो आईओसी को क्रेडिट कर दो, आईओडी को डेबिट कर दो। ये क्वेश्चन बच्चे अब आपका हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लो जितना भी मैंने कराया है। मेरे बेटा
कहने का मतलब सिर्फ आपको ये कराया मैंने, क्या कराया सर आपने? बच्चे देखो, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बेटा जो ये क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान से निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। अब जो चीज क्लोजिंग कैपिटल में आई ही नहीं उसका इफेक्ट हम खत्म नहीं करेंगे, तो सिर्फ आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी सिखाई है, बाकी तो क्वेश्चन मेरे बच्चे आप कर लोगे। और मजे की बात देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया भी है, अगर नहीं भी बताते तब भी हमें पता था। इन्होंने क्या बताया है जी, कहते हैं जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, प्रॉफिट और ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आई है, और कोई एडजस्टमेंट उसमें नहीं थी। तो जब क्लोजिंग सिर्फ प्रॉफिट और ड्राइंग को लेकर आई है, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो सिर्फ ड्राइंग एंड प्रॉफिट का पार्ट ही आएगा। ओके सर, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, ध्यान से समझना। देखो जी, XYZ क्या बोलता है, XYZ की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 10% फॉर 3 years। कहता देखो क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से रीड करते हैं। कहता X, Y एंड Z आर पार्टनर्स, एक कंपनी में 3 पार्टनर्स है। दे हैव ओमिटेड, वो भूल गए, क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 years। वो कहते 3 सालों का इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल गए। देखो बच्चे, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे वो 1 ही साल का होता था, इसमें 3 साल की गलतियां हैं, तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा। X, Y and Z are partners. They have omitted interest on capital at the rate 10% for 3 years। कौन कौन से सालों का बच्चे, 18, 19 और 20 का आगे दिया हुआ है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, क्या कौन सा अकाउंट है ये, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड लिखा है ना, फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड तो है, हमें देखना है ओपनिंग है या क्लोजिंग है, आइए देखते हैं। दे हैव देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच वॉज टू बी कैलकुलेटेड, कहता जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैपिटल कौन सी दी है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट हम ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं या क्लोजिंग पे, सर ओपनिंग पे, यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है थ्रू आउट द ईयर। कितना है, एक्स की ओपनिंग कैपिटल देखो जी, कितने कितने ओपनिंग कैपिटल, 10, 8, 7, 10,000, 8,000 एंड 7,000। ये कैसे पता चला कि 10,000, 8,000 एंड 7,000 आएगा, कैसे पता चला बेटा, ये कैसे पता चला कि ये ओपनिंग है? उसने लिखा है कि वो कैपिटल गिवन है जिसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है, इसलिए हमें पता चल गया ओपनिंग कैपिटल। तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, ठीक है जी। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, हर साल की अलग अलग है। 2018 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 1:2, 1:2:2। 2019 की कितनी है, 5:3:2। 4:5:1। देखो जी, 3 साल की अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। द फर्म अर्न प्रॉफिट 2500 इन ईच ईयर, कंपनी को हर साल कितना प्रॉफिट होता है, इन हर साल कंपनी 2500 रुपए अर्न करती है, ठीक है जी, हाँ जी सर। आइए बच्चे हम एनालिटिकल टेबल बनाएं, गलती को ठीक करना है, एनालिटिकल टेबल।
पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर्स हैं? एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स हैं। एक्स है, वाई है, एक्स है बेटा, वाई जेड है और फर्म। जितने भी पार्टनर हैं उतना हम टेबल बनाते हैं और हर पार्टनर को कर दो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये है बच्चे फॉर्मेट। क्या है ये है एक फॉर्मेट जो एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट है। अगर किसी को यहां तक डाउट है तो कॉपी पे नोट कर लो कि सर इसमें ये डाउट है। जब वीडियो खत्म होगी तो कॉल कर लेना और डाउट ले लेना। ठीक है जी? हाँ जी, नोट करो फटाफट इतना। हाँ जी बेटा, अच्छा जी करते हैं। बच्चे देखो 3 साल है, पहले हम लेंगे 2018, ये वाला साल 2018, ऊपर लिख दो 2018। 2018 में क्या गलती है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट करना भूल गए तो हम क्रेडिट कर देंगे। कितना आएगा? 10% है 10,000 पे, 8,000 पे और 7,000 पे। 10% ऑफ 10,000 1,000, 800 एंड 700। देखो जी ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकलता है? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकला? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12/12। ये कैपिटल कौन सी है? ओपनिंग। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जितना हमने क्रेडिट किया उतना ही फर्म में डेबिट कर देंगे। तो कितना डेबिट कर देंगे? 2500 रुपीज। देखो जी 18 और 7 25, जितना क्रेडिट किया उतना ही डेबिट कर देंगे। हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? ओके बच्चे, क्या ईयर 1 में, ईयर 2018 में कोई और गलती है? नहीं, कोई और गलती नहीं है। तो आइए फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। डेबिट में 2500 है, क्रेडिट में 0, तो ज्यादा क्या है? 2500। ठीक है जी? हाँ जी सर। तो बच्चे क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ गई 2500। यही तो करते हैं, 1 साल की गलती ठीक करने के बाद फर्म को बैलेंस कर देते हैं। जो फर्म की बैलेंसिंग फिगर आती है वो अपोजिट साइड पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 2000, बताओ रेशियो कौन सी लूंगा? ये वाली लूंगा, ये वाली या ये वाली? सर हम 2018 कर रहे हैं तो 2018 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेंगे। कितनी है? 1:2:2। तो 2500 को जो बैलेंसिंग फिगर आई है इसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर दो। तो x के पास कितना जाएगा? y के पास और z के पास 2500 इंटू 1/5, 2500 इंटू 2/5, 2500 इंटू 2/5। तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1000।
2500 को डिवाइड कर दिया, x को मिलेगा 500, y को 1000 और z को भी 1000। यहां पे क्रेडिट है तो डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट, कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा जी, डेबिट में। कितना कितना, 500, 1000, 1000। देखो जी बेटा, समझो एक साल का हमने कंप्लीट कर लिया। क्या सर अब इसकी बैलेंसिंग फिगर कर दे? नहीं। जब एक से ज्यादा ईयर होते हैं ना बेटा, तो सारा इकट्ठा बनता है एनालिटिकल टेबल, और ए बी सी की टोटलिंग लास्ट में करते हैं। बस हमें फर्म की टोटलिंग करनी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ईयर नंबर 1 हो गया खत्म, ईयर नंबर 1 हो गया खत्म। ओके जी, आइए बच्चे ईयर नंबर 2019 पर। 2019 में क्या गलती है सर? 2019 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। उसने बोला ना 3 साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब देखो बच्चे, जो कैपिटल 2018 की थी, यही कैपिटल 2019 की रहने वाली है। क्यों क्यों, आइए देखते हैं। देखो बच्चे, ये एक ईयर है 2018। 2018 की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? सपोज करो 10,000। ना एडिशनल कैपिटल है ना ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है, तो सेम ही आ जाएगी ना क्लोजिंग कैपिटल। अगले साल की ये बन जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे इस केस में हर तीनों साल में ओपनिंग कैपिटल सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ना एडिशनल कैपिटल है ना ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है। हमने सिर्फ एक ही बार कैपिटल लगाई है, उसके बाद ना कुछ निकाला ना कुछ डाला, तो सेम कैपिटल हर साल चलती चली जाएगी। तो अगले साल की भी ओपनिंग कैपिटल यही है। अगले साल भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम अमाउंट आएगी। क्रेडिट करना भूल गए तो क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे 2500। ठीक है जी। क्या कोई और गलती है? और कोई गलती नहीं है। तो इस ईयर की फर्म का भी बैलेंस क्लोज कर दो। 2500 अब की बार भी क्रेडिट में आ जाएगी 2500 की बैलेंसिंग फिगर। तो ये 2500 की बैलेंसिंग फिगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पार्टनर के अपोजिट साइड में। किस रेशो में? अब की बार रेशो है ये 2019 की रेशो है अलग, तो 2019 की रेशो में बटेगी XYZ 2500 इंटू 5/10, 2500 इंटू 3/10, 2500 इंटू 2/10। ये आ जाएगी 1250, 750, 500। तो x को आई 1250, y को आई 750 और z को आई 500 की अमाउंट। देखो जी, ईयर नंबर 2 को भी हमने खत्म कर दिया। सिंपल, कुछ नहीं है बच्चे, बस इस केस में अलग अलग रेशो है, तो हर बार फॉर्म का बैलेंस अलग अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर साल का। इसको क्लोज अभी नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। एक और ईयर आ गया आपका 2020। इसमें भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो हम दे देंगे। कितना? सेम 1000, 800, 700। जितना हमने यहां क्रेडिट किया उतना ही फर्म में डेबिट हो जाएगा। क्या इस ईयर में कोई गलती है? और कोई गलती नहीं है। तो आइए इसकी भी फर्म की बैलेंसिंग फिगर कर देते हैं। अब की बार 2500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की 2020 की रेशो में। कितनी है? 451 XYZ 4/10, 5/10, 1/10। यह आ जाएगा 1000
1250 250, तो ये हो जाएगा 2500। x को आया 1000, y को आया 1250 और z को आया 250। तो देखो बच्चे, तो बच्चे 3 इयर्स का डाटा सारा कंप्लीट हो गया, हमने सारी गलतियां ठीक कर दी, सारा कुछ बैलेंस कर दिया। अब क्या करना है? खत्म। अब हमें फर्म को बैलेंस कर देना है, सॉरी फर्म तो बैलेंस है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देना है। आइए फटाफट इसको बैलेंस करते हैं। देखता हूं बच्चे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हाँ जी, आपकी स्क्रीन में पूरा आ रहा है, आपको दिख रहा है। एक्स के क्रेडिट में कितना है, इसको ना और नीचे करके बनाता हूं, रुको जो। ताकि बच्चे आपको ना अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये भी आपकी उसमें आ रहा है। आइए हम बच्चे टोटल करते हैं। x, पहले x को क्लोज करेंगे, फिर y को, फिर z को। सिर्फ x को देखो, x के क्रेडिट में है 3000 रुपए, x के डेबिट में कितने हैं 2750 रुपए, तो ज्यादा कहां है 3000, तो क्रेडिट में आएगा 3000, डेबिट में भी आएगा 3000। और बच्चे x के डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 250 रुपए, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ गई 250 रुपए। आइए अब y को करते हैं बच्चे। y का इधर बन रहा है 2400, इधर बन रहा है 3000, तो बच्चे यहां भी 3000 आ जाएगा। अब की बार इधर फिगर आ जाएगी बच्चे बैलेंसिंग फिगर y में, क्रेडिट साइड में 600 रुपए। ठीक है जी, ऐसे ही हमें अब z का करना है। इधर है 2100, इधर कितना है 1000, 1500 और 1750, तो बच्चे 2100 इज ग्रेटर देन 1750। इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 250, 350। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से बेटा फटाफट। हो सकता है आपको जेड का टोटल ना दिख रहा हो, जेड का टोटल है बच्चे 2100, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं बेटा एंट्री क्या बनी, एंट्री देखते हैं क्या बनी। पहले बात करते हैं एक्स की। बच्चे एक्स के डेबिट में बैलेंस आ रहा है, तो जो डेबिट में बैलेंस होता है उसका मतलब क्या है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर ये क्रेडिट बैलेंस है, तो एक्स का क्रेडिट बैलेंस आया 250। अब बात करते हैं वाई की। वाई के क्रेडिट में फिगर आ रही है, तो जो फिगर क्रेडिट में होती है उसका मतलब है डेबिट बैलेंस, तो वाई का डेबिट बैलेंस है 600, वाई का डेबिट बैलेंस है 600। ऐसे ही जेड के डेबिट में है, मतलब जेड का क्रेडिट बैलेंस है, जेड का क्रेडिट बैलेंस आया कितना, जेड का क्रेडिट बैलेंस है 350। तो आइए बच्चे देखो हमारी एंट्री बन गई, कहते हैं एक्स और जेड क्रेडिट होगा, वाई डेबिट होगा, तो वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे ये फिक्स्ड का केस है ना, बच्चे फिक्स्ड का केस है ना, तो फिक्स के केस में कोई भी एंट्री हो एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल को छोड़ के वो कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में जाती है, तो हम करेंगे वाइज करंट अकाउंट। क्या करेंगे जी, वाइज करंट अकाउंट। कितना है जी 600, डेबिट हो गया। 2 एक्स करंट अकाउंट, एक्स का कितना है 250, 2 जेड्स करंट अकाउंट कितना है 350,
ये लो बच्चे, ये आ गई आपकी एंट्री। सारी गलतियां ठीक करने के बाद ये है वो एंट्री जिसका हमें इंतजार था। तो हमने क्वेश्चन क्या किया बच्चे, हमने किया अगर एक से ज्यादा साल हो तो कुछ नहीं बेटा, एक एक साल करके ठीक कर दो। पहले एक साल की गलती को ठीक करो, उसका बैलेंस करो। बच्चे एक बात सुनो, फर्म का बैलेंस आप लास्ट में नहीं कर सकते। फर्म का बैलेंस आपको हर ईयर करना है। क्यों? क्योंकि हर ईयर की रेशो अलग है। अगर आप इकट्ठा बैलेंस कर दोगे फर्म का तो लास्ट में किस रेशो में डिवाइड करोगे? इसलिए हर साल की रेशो अलग है, हर साल का अलग से बैलेंस करो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको लास्ट में क्लोज करना है। ये क्वेश्चन था बच्चे, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नोट कर लो फटाफट। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो हमारा एनालिटिकल टेबल है हो सकता है वो बुक से मैच ना करे, पर बच्चे हमें एनालिटिकल टेबल मैच नहीं करना होता, हमें एंट्री मैच करनी होती है। इस टेबल से अगर एंट्री सही आ गई मतलब ये टेबल 101% सही है। ठीक है जी? हाँ जी सर, ओके। जल्दी हाथ चलाओ नालायकों। बच्चे फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 41 कहता XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 41। XYZ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। ठीक है जी। उनकी फिक्स्ड कैपिटल, बच्चे ये भी फिक्स्ड कैपिटल का केस है। फिक्स्ड कैपिटल कितनी है जी? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड। वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट कर दिया? 10%। वो कहता है 10% क्रेडिट कर दिया, कर चुके हैं। वॉज क्रेडिटेड 10% क्रेडिट कर चुके हैं इंस्टेड ऑफ 8%, इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। क्वेश्चन ध्यान से समझो। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो 8% था, पर दे कितना दिया? 10%। वो कहता है 10% क्रेडिट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। तो बच्चे इसमें 2 गलतियां हैं। सर 2 गलतियां कौन सी? पहली गलती 10% क्रेडिट नहीं करना था, इन्होंने कर दिया, पहली गलती। तो बच्चे कोई चीज क्रेडिट नहीं करनी थी और क्रेडिट कर दी हो तो कैसे ठीक करेंगे? उस चीज को डेबिट कर दो उतने से ही, तो बच्चे इफेक्ट 0 हो जाता है। सर मतलब 10% क्रेडिट नहीं करना था, इन्होंने कर दिया। अगर क्रेडिट कर दिया है तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उतने ही अमाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगा। पहली गलती ऐसे ठीक होगी। अब गलती नंबर 2, 8% क्रेडिट करना था, इन्होंने नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? 8% क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चे पहली बात। अब दूसरी बात, मुझे बताओ ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? आइए देखते हैं बच्चे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक आता है ओपनिंग कैपिटल, एक आता है एडिशनल कैपिटल,
एक आता है ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल, एक आता है क्लोजिंग कैपिटल। यही 4 आइटमें आती हैं, हाँ है ना। देखो जी, इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल 0 है क्योंकि है ही नहीं। एडिशनल कैपिटल भी क्या है, 0। अगर आप इसको मानोगे ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 3 लाख। अगर मानोगे क्लोजिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 3 लाख। तो कुछ भी मान लो ना, ये भी 0 ये भी 0, तो इस केस में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम होगी। समझ आई क्यों? क्योंकि देखो ओपनिंग कैपिटल में 0 ऐड 0 माइनस, तो क्लोजिंग कैपिटल सेम होगी ना। अगर उल्टा जाना है, इसमें ये ऐड कर दो ये लेस कर दो तब भी सेम। तो इस केस में चाहे इसको ओपनिंग मानो तब सिंपल निकाल दो। अगर आप इसको क्लोजिंग मानोगे तो जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे कैसे, आपने सपोज किया ये क्लोजिंग कैपिटल है, आपने कहा 3 लाख क्लोजिंग, ऐड कर दिया आपने इसमें ड्रॉइंग, माइनस कर दिया आपने एडिशनल कैपिटल, फिर आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। ड्रॉइंग भी 0 ये भी 0, ये ऐड ये लेस, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3 लाख। अगर आप क्लोजिंग मानोगे तो ओपनिंग भी 0 आएगी, सॉरी अगर आप क्लोजिंग 3 लाख मानोगे तो ओपनिंग भी 3 लाख आएगी। अगर आप इसको ऑलरेडी ओपनिंग ही मानोगे फिर तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बच्चे ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3 लाख। तो आइए इस केस में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दोनों निकाल लेते हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट है, 10%, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। ठीक है जी। तो 3 लाख का 10%, पहला आएगा 30,000, दूसरे का आएगा 20,000, इसका आएगा 10,000, और 8% कितना आएगा, 24,000, 16,000, 8,000। देखो जी वो क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट करना था, ये करना था, क्रेडिट करना था पर किया नहीं, किया नहीं। एक गलती तो ये थी, और 10% नहीं करना था क्रेडिट, ये कर दिया। ये क्या है, ये है नहीं करना था। ये 2 गलतियां हैं, ये नहीं करना था कर दिया। वो कहता 8% देना था पर इन्होंने 10% दे दिया। तो आइए फटाफट एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। फटाफट आप लिख लेना पर्टिकुलर्स x y z फॉर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो नालायक हो, मुझे करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन, पर नालायक हो ना आप सब। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। आइए जी, पहली गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाली। देखो बच्चे 10% क्रेडिट नहीं करना था, इन्होंने क्रेडिट कर दिया, तो मैं ठीक करने के लिए डेबिट कर दूंगा। 30,000, 20,000, 10,000। अब जितना डेबिट किया है उतना ही मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हो गया 60,000। पहली गलती ठीक कर दी, ये क्रेडिट नहीं करना था, इन्होंने क्रेडिट किया, तो क्रेडिट गलती से कर दिया ना इन्होंने, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ा। पहली गलती ठीक हो गई। अब आते हैं गलती नंबर दूसरी पे। 8% क्रेडिट करना था, इन्होंने नहीं किया। क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो मैं कर दूंगा। तो बच्चे मैं 8% को क्रेडिट कर दूंगा। तो कितना क्रेडिट किया, 48,000। जितना क्रेडिट उतना ही यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 गलतियां थी, दोनों ठीक हो गई। जब दोनों गलतियां ठीक हो गई तो आइए फॉर्म को बैलेंस करते हैं। इधर 60 इधर 40, तो दोनों तरफ 60 आ जाएगा। इधर आएगी बैलेंसिंग फिगर 12,000 रुपए। जो ये 12,000 की बैलेंसिंग फिगर आई है बेटा, डेबिट में आई है ना, तो ये क्रेडिट में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद बैलेंस कर देना, एंट्री बन जाएगी। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया है। फटाफट इसको हम आगे चलते हैं।
बेटा 42 क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 43 देखते हैं। बच्चे 43 भी आप खुद कर लोगे। ये भी 2 सालों का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से क्रेडिट कर दिया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 44 44 क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अच्छा बच्चे 1 मिनट 44 क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। मैं आपको ना एक चीज समझाना चाहता हूं, उस चीज को ध्यान से सुनो। बच्चे ABC पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ए को सैलरी मिलनी थी 5,000 पर मंथ यानी कि 60,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी थी 10% और नेट प्रॉफिट था 3 लाख। देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा जरा ध्यान से समझो। हमारा प्रॉफिट था 3 लाख, ध्यान से समझना, प्रॉफिट 3 लाख था। एक सैलरी थी 60,000 और एक खर्चा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी था। बच्चे पार्टनर्स को कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या माइनस करने के जो बाद आएगा ये वाला? सब बच्चे बोलते हैं सर ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पर क्वेश्चन में क्या किया, वो ये दोनों देना भूल गए, यानी उन्होंने 0-0 मान लिया इसको और 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चे बोलते हैं सर इसमें 3 गलतियां हैं। मैंने पूछा कौन सी? सर एक तो सैलरी देना भूल गए, ये गलती। मैंने कहा ठीक है बेटा। दूसरी गलती सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब कुछ नालायक बोलते हैं सर इसमें तीसरी गलती ये है, प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था, उन्होंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ये गलती आपको लगती है बेटा, इस गलती को आपको ठीक नहीं करना। सर क्यों? आपको उसने कहीं नहीं बोला ना कि प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट है, उसने ये बोला कि इसको माइनस करने से पहले डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चे जब आप ये गलतियां ठीक करोगे ना, ये वाली गलतियां ठीक करोगे एनालिटिकल टेबल में, और इन गलतियों की वजह से एक फर्म का बैलेंस आता है ना, और उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसका मतलब प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट गलत है, तब तक आपको प्रॉफिट को सही नहीं करना। उन्होंने गलतियां सिर्फ ये 2 बताई है ना, तो इन दोनों को ठीक करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है? कुछ बच्चों को लगता है कि सर प्रॉफिट ना इसकी वजह से गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होना नहीं चाहिए था। बेटा इस गलती को ठीक मत करना, कोई जरूरत नहीं है ठीक करने की, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है जहां पे हमें प्रॉफिट भी ठीक करना होता है, पर उसकी एक अलग पहचान है, वो मैं बताता हूं आपको। बच्चे क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। 45 ABC पार्टनर्स, देयर कैपिटल कितनी है? 30,000, 20,000, 10,000। ABC पार्टनर्स, उनकी कैपिटल है 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलना था 5% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। बी की बच्चे सैलरी दी है 500 रुपए पर मंथ, यानी कि पूरे साल की हो गई ये 6,000। सी को कमीशन मिलनी थी 5%, सीज कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, बट बिफोर
चार्जिंग सैलरी। तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है, सैलरी माइनस नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद सैलरी माइनस करने से पहले कितना है, 5% कमीशन, ये भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 30,000। डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशो, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो, इन कैपिटल रेशो। कहते हैं जी नेट प्रॉफिट कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके, कैपिटल रेशो कितनी है बच्चे इनकी, 3:1, निकाल लो, 3:1 निकलेगी, यानी नेट प्रॉफिट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड 5:3। अब देखते हैं बच्चे इसमें गलती। आइए बेटा, ये है एक, इसमें देखो पहली गलती, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। सर कैसे पता, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जो हमने नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं लिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, ना सैलरी, ना कमीशन। वो कहता है नेट प्रॉफिट ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यानी कि पहली गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। ये 3 गलतियां तो बिल्कुल हैं, इसको हम ठीक कर देंगे। क्या इस क्वेश्चन में प्रॉफिट में गलती है, आइए देखते हैं। क्या कहता है वो, कहता है नेट प्रॉफिट कितना है, 30,000 का। जो नेट प्रॉफिट है वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, पर इन्होंने गलती से इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेट प्रॉफिट की किसी और वजह से गलती नहीं है, अपने आप में गलती होगी। वो कहता नेट प्रॉफिट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, पर इन्होंने कर दिया इस रेशो में। तो बच्चे क्या 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, सर नहीं। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना ना, इन्होंने गलती से 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि इन्होंने नेट प्रॉफिट को 3:1 में क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इन्होंने प्रॉफिट को गलती से इस रेशो में क्रेडिट कर दिया। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस रेशो में प्रॉफिट और उसको कर देंगे डेबिट। गलती से क्रेडिट कर दिया ना, तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको हम कर देंगे डेबिट। तो नेट प्रॉफिट का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एक गलती ठीक हो जाएगी, उसके बाद आपने बाकी गलतियां भी ठीक कर लेनी है। उसके बाद आपने बाकी सारी गलतियां भी ठीक कर लेनी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया। बच्चे देखो, किसी और क्वेश्चन में प्रॉफिट को नहीं छेड़ना, किसी और क्वेश्चन में प्रॉफिट को नहीं छेड़ना बेटा। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रॉफिट की गलती नहीं होती किसी में भी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, वो भी इस वजह से। वो कहता प्रॉफिट गलती से इस रेशो में डाल दिया, डालना नहीं था, डालना तो इसमें था, पर इन्होंने इसमें गलती से डाल दिया। तो बच्चे हम सही कर देंगे, इन्होंने क्रेडिट कर दिया, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम उसको डेबिट कर देंगे। समझ आ रही है? ओके, वेरी गुड। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। आइए बच्चे, इस टॉपिक का लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 46। उसके बाद आपकी क्लास खत्म, ये टॉपिक भी खत्म। सारे बच्चे रीड करो बेटा क्वेश्चन फटाफट।
द कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1.5 लाख, 50 लाख, सॉरी 5.5 लाख और 11 लाख, 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख। कितनी हो गई क्लोजिंग कैपिटल? ये कौन सी है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग? सर बताया ही नहीं इन्होंने, नहीं बताया तो फ्लक्चुएटिंग है। कितना 1.5 लाख, 5.5 लाख और 11 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च 14 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। बच्चे प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है बेटा 3 लाख और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ओके चलते हैं जी। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, वो कहते हैं इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कितना दिया है? 10% पर एनम। 10% आईओसी दे चुके हैं, भूले नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग कितनी है बच्चे? 50,000 पर मंथ ईच पार्टनर की है, यानी कि 6 लाख हो जाएगी पूरे साल की। ड्रॉइंग्स सबकी दी हैं 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। The partnership deed was silent as to profit sharing ratio. Oh my God! पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी ही नहीं, तो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होना चाहिए था? प्रॉफिट शेयर होना चाहिए था 1:1 में। क्यों? जब पार्टनरशिप डीड में कोई रेशियो नहीं होती तो इसमें होना चाहिए था। इन्होंने किसमें कर दिया? इन्होंने इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बच्चे प्रॉफिट को गलत रेशियो में क्रेडिट कर दिया, इन्होंने गलती कर दी ना। तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो में प्रॉफिट को निकालेंगे और उसको हम डेबिट कर देंगे ताकि हमारी गलती ठीक हो जाए। ओके सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। क्या कहता है? कहता पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट थी, यानी हमें देना था 1:1 में। और दूसरा जो पार्टनरशिप डीड थी वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी साइलेंट थी। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं कहा तो नहीं देना, बिल्कुल ठीक है। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओ माई गॉड। क्या कहता है? कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12% पर एनम। ये देना था, ये दे दिया। ओ माय गॉड, ये देना था और ये दे दिया। तो बच्चे हमें क्या करना है? हमें पहले 10% पे हमें ओपनिंग कैपिटल का 10% निकालना है। ये इन्होंने गलती से क्रेडिट कर दिया, हम इसको डेबिट कर देंगे। और जो 12% क्रेडिट करना था वो नहीं किया, वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो आइए बच्चे हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चे मुझे बताओ, फ्लक्चुएटिंग के मेथड से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है? सर क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड होता है ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। ऐड होगा ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट। है क्वेश्चन में? है। क्या ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल है? नहीं, तो ड्रॉइंग फ्रॉम कैपिटल हम नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्वेश्चन में नहीं है, तो वो भी नहीं लेंगे। लॉस भी नहीं है, खत्म। अब देखते हैं माइनस क्या होता है। माइनस होता है एडिशनल कैपिटल। क्या एडिशनल कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल नहीं है तो नहीं आएगी। फिर होती है पार्टनर की सैलरी। क्या क्वेश्चन में सैलरी है? सैलरी भी क्वेश्चन में नहीं है। क्या कमीशन है? कमीशन भी नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? हाँ, वो 10% दे चुके हैं, तो इसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा। माइनस होगा प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट,
और माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला, फिर आ जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दे चुके हैं, तो 10% का तो इफेक्ट आया हुआ है ना क्लोजिंग कैपिटल में, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर आ जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, हाँ जी सर। आइए, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? पहले बंदे की 1.5 लाख। प्रॉफिट कितना कितना मिला हुआ है? प्रॉफिट इस रेशो में मिला हुआ है, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट मिला हुआ है। प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक्स वाई जेड। एक्स को मिला है मेरे बेटा, कितना प्रॉफिट मिला है एक्स को? एक्स को मिला है 3 लाख इंटू 4/6। 3 लाख इंटू 4/6। 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3। एक्स को मिला है 1 लाख। क्या मिला है जी? 1 लाख। ओके। वाई को कितना मिलेगा? वाई को मिलेगा 3 लाख इंटू 1/6। एक सेकेंड बेटा। 2 लाख मिलेगा ना? 4 2 2, 4 3, ठीक है 2 लाख। 3 लाख इंटू 1/6, 6 5 30, 1 2 3 4। इसको मिलेगा 50,000, जेड को मिलेगा 50,000। तो एक्स को प्रॉफिट, मैं एक्स की निकाल रहा हूं बच्चे, एक्स की क्लोजिंग कैपिटल है, एक्स की ड्रॉइंग कितनी है? 6 लाख। ठीक है, एक्स का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5,50,000। इसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। हाँ है ना? ध्यान से समझो बच्चे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड की 6 लाख, बन गया इतना 750, माइनस किया प्रॉफिट 2 लाख, कितना बन गया 550। 550 में से माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी सर। अब बच्चे ध्यान से समझो, मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। 10% चाहिए ना? मुझे चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब जब ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है तो क्या इंटरेस्ट निकल सकता है? इंटरेस्ट निकल नहीं सकता। तो बच्चे मेरी क्या स्टेटमेंट बनी हुई है? मेरी बनी हुई है 5,50,000 जो आया है माइनस करके, उसमें से मुझे माइनस करना है आईओसी, मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। आईओसी कितना है? 10%। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन होगी गड़बड़। क्या गड़बड़ होगी जी? मुझे इंटरेस्ट और कैपिटल चाहिए 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है नहीं, तो क्या करूं? फंस गई इक्वेशन। तो आइए लेट करते हैं, लेट ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यानी ये हो जाएगा 10% ऑफ एक्स। ये हो जाएगा 1/10x। ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ गया? 1/10x। ठीक है जी, निकाल लेना इसको आप। तो बच्चे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? आइए इसको लिखते हैं। 5,50,000 माइनस मुझे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। 5,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 1/10x। अभी निकालना है ना, और ओपनिंग कैपिटल मान लिया x। तो बच्चे यहां से x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी। हाँ जी सर।
10x प्लस 1x, ये हो जाएगा 11x। 10x प्लस 1x 11x लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हो गया 11x। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 1 2 3 4 5 5 लाख। तो बच्चे x की वैल्यू आ गई 5 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 लाख। तो x है हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चे x क्या थी हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो हमारी बच्चे ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 5 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, यानी कि 50,000 रुपीज। ये आ गया 50,000 रुपीज। समझ आ गई। तो बच्चे आपका निकल गया ऐसे। ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन करना है। ये मेन आपको ये सिखाना था बेटा, निकालना। ये क्यों, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, फिर आज की क्लास खत्म। देखो बच्चे, फॉर्मूला था हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होगा ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट, लेस होगा प्रॉफिट, लेस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। बच्चे हम 10% क्यों ले रहे हैं, वो कहता 10% हम दे चुके हैं ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे चुके हैं, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में उसका इफेक्ट आ चुका है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी बेटा मेरी 1.5 लाख। ड्रॉइंग फ्रॉम प्रॉफिट कितना था 6 लाख। ये ऐड हो गया, माइनस हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट मिला था 1 और 2 लाख। फिर हमें माइनस करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे पास आ जाता ओपनिंग कैपिटल। ऐड कर दो 750 माइनस 2 550, ये बन गया था 5,50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। यही बन गया, हाँ या ना? हाँ जी सर बिल्कुल ये बन गया। तो ओपनिंग कैपिटल को मैंने लेट कर लिया x। क्या लेट कर लिया x। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 10% अपॉन 10 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ओपनिंग कैपिटल मतलब x। ये लेट कर लिया मैंने। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1 अपॉन 10x। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1 अपॉन 10x। यहां से बच्चे x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकलेगी आपकी 5 लाख। x का मतलब क्या है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया 5 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, दैट इज 50,000। तो बच्चे मैंने फॉर्मूले में फुट किया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 माइनस मेरा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेट कर लो 5 लाख। ऐसे ही आपको y का भी ओपनिंग कैपिटल निकालना है और z का भी। ठीक है, आपके पास 10% आईओसी भी आ जाएगा। तो जो 10% आईओसी है उसका इफेक्ट खत्म कर दो और जो 12% देना है वो ओपनिंग कैपिटल पे दे दो। सिंपल। आज की क्लास में इतना ही। आपका टॉपिक बच्चे खत्म हो चुका है, पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज कर सकते हो। अब कल मिलते हैं। अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।